नारायण नारायण। ये शोक तुम्हारे लिए उचित नहीं है राजन। तुम इस पल के सुख का अनुभव क्यों नहीं करते हो? मेरे भाग्य में सुख नहीं है। जिस सुख पर हमारा अधिकार था वो तो कभी हमें मिला ही नहीं। और आज जब उस सुख को भोगने का समय आया तो राधे के सत्य को जानकर वो सुख भी मुझसे दूर हो गया। कोई कोई इतना अभागा भी हो सकता है प्रभु? मेरी माँ कहती है कि राधे को हमारे साथ जुड़ जाने के लिए समझाया था, किंतु उसने मना कर दिया। कृष्ण ने भी उसको समझाया था, लेकिन उसने अपने स्वामी, अपने मित्र दुर्योधन के साथ द्रोह नहीं किया। राधे सदैव हमसे सत्य छुपा कर रहा, अपने धर्म का पालन किया। उसने अपने हृदय में कितनी पीड़ा सही होगी प्रभु। नारायण नारायण। ऐसा था हमारा ज्येष्ठ। मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा प्रभु। जब राधे मृत्यु को प्राप्त हुआ मैं प्रसन्न था। मैंने उसे सूत पुत्र बुलाया, उसको नीचा दिखाया। उस दिन जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो उसने भी अपमान में कुछ शब्द कहे। मुझे उस पर अत्यंत क्रोध आया था। उस दिन सभा में मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसका अर्थ मैं समझ नहीं पाया था, पर आज समझ गया हूं प्रभु। राधे जब अपशब्द कहे जा रहा था तो मैंने उसके चरण देखे और मेरा सारा क्रोध मिट गया। मैंने देखा उसके चरण मेरी मां के चरण की जैसे लग रहे थे। मैं वर्षों तक अपने आप से यह प्रश्न पूछता रहा कि राधे के चरण मेरी मां के चरण समान कैसे हो सकते हैं। और आज समझ आ गया प्रभु कि वो तो मेरा बड़ा भाई था। उसको कुरुवंश का राजा होना चाहिए था, पर हमने उससे उसका जीवन ही छीन लिया। क्या यही हमारा धर्म था? मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा प्रभु। नारायण नारायण। प्रजा के लिए राजा उसका देवता होता है, लेकिन राजा के लिए प्रजा ही ईश्वर है। प्रभु, मेरा धर्म मुझे यह आदेश देता है कि मैं अपने इस दुख को भुलाकर अपने जीवन को उन लोगों के लिए निछावर कर दूं जो मुझसे न्याय की अपेक्षा रखते हैं, पर मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा प्रभु। शांत।